हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम बघेल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आज हम पूरी तरह डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री आपके आने वाली बोर्ड क्लासेस में एक अहम भूमिका निभाती है और आगे चल के आप 11th 12th और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करेंगे तो वहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री एक अच्छा रोल करके जाती है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझें और ट्रिगोनोमेट्री में जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और ये मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में आपको 6 नामों को याद रख लेना है, यानी कि 6 नामों से मैं आपकी जान पहचान कराता हूँ। इन 6 नामों को आप हमेशा याद रखें और इस सीरीज में याद रखें। देखिए, सबसे पहले तो आप इनको याद रखिए, ये भाई साहब साइन को, एक कॉस को, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। इन 6 नामों को याद रखिए पहले तो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनको अब याद रखेंगे हम। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं की चर्चा होती रहेगी, कभी कुछ दिया होगा कभी कुछ दिया होगा, लेकिन आएगा सब कुछ इन्हीं 6 के अंदर ही। तो क्या क्या नाम है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इन नामों को आप याद रखें। इनका एक दूसरे से रिलेशन भी है, उन रिलेशन को भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जानते हैं ना आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? अगर कोई ट्रायंगल, ये राइट एंगल बन रहा है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आपने क्लास 7th 8th और 9th तक पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जरा इस पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर कैसे लागू करेंगे, तो जरा समझना इस चीज को जरा। ये है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों, जहां पर राइट एंगल बनता है वो हमारा बेस होता है, जानते हैं हम लोग इसे। और जिस पर राइट एंगल बना होता है ये परपेंडिकुलर होता है ना। और राइट एंगल के सामने वाली साइड या फिर ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। इसे आप इस तरह से याद रखेंगे, हाइपोटेन्यूज को, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इनका एक दूसरे से रिलेशन होता है कि साइन का क्या रिलेशन है, कॉस का क्या रिलेशन है, उसको भी जानना जरा कि हम साइन में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस को कैसे डिनोट करेंगे। तो जरा देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको फिर से। साइन थीटा, जो साइन थीटा का मतलब एंगल, ये यहाँ पे एंगल थीटा है हमारे पास, इस वजह से यहाँ एंगल दिया गया है। साइन ए भी पूछ सकता है, साइन सी भी पूछ सकता है, मैं सबका अलग अलग बता के दिखाता हूँ। तो पहले आपको साइन थीटा के बारे में बताऊंगा, यानी कि साइन बी के बारे में। साइन थीटा बोले या साइन बी, तो थीटा बी पर ही बन रहा है ना। तो कैसे करेंगे? एक ट्रिक याद रखिए बेटा आप लोग, क्या होती है ये पीबीपी, ये इस चीज का भी याद रखें। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको ये इस तरह, ये 3 पार्ट्स में है टोटल, ऐसे करके ये 3 पार्ट्स में है। पी पी बी एच एच बी, ये टोटल 6 वर्ड दिखाई दे रहा है, 6, और ये भी 6 है टोटल, है ना। देखिए रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब इसको पढ़ेंगे, मान ली पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच से होता है हाइपोटेनियस, एच से होता है हाइपोटेनियस। तो क्या होगा? पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। तो इसे यूज कैसे करेंगे? तो ये पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखिए P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ ले, ये सॉरी गलत हो गया बेटा, पीबीपी होता है ये, पढ़ ले, पीबीपी ऐसे होता है। तो जाते से करना है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले, ऐसे याद है। ये एक ट्रिक है छोटी सी याद करने की, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले। ठीक है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। तो ये तरीका क्या है? पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन बी का मतलब, पी अपॉन बी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा सा उल्टा करेंगे, नीचे से इस तरफ जाएंगे, 1 2 3 स्टार्टिंग के 3 के लिए हो गया, उल्टा करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। जरा देखिए जरा, साइन में क्या रिलेशन बनता है इसका? साइन थीटा पहला आ जाएंगे, साइन के लिए होती है, तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा है कॉस थीटा। कॉस के लिए दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा क्या है, टेन थीटा। टेन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला क्या है, कॉट। कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन। अब यहीं से उल्टा चलिए वापस इधर से, ये कॉट हो गया। कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये बेस ऊपर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से ये सेक के लिए सेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगला हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दिखाई दे रहा है आपको पूरा ये, कोसेक नहीं आ रहा है, कोसेक को यहाँ लेते हैं। कोसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। इसको आप इन सारे रेशियोज को, ये 6 नाम दे रखे हैं, इन 6 के रेशियो निकाले गए हैं। एक्सरसाइज से पूछा जाएगा, कोई एक चीज दे दी जाएगी आपको, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी एक दे दिया जाएगा, और पूछेगा आपसे बाकी के रेशियो, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालो। तो आपको ये सारे रेशियो याद होने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोसाइक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको ऐसे याद नहीं रखना है, ये तो ऐसे लिखने का तरीका है, याद आप यहां से रखेंगे, पी बी पी एच एच बी, मतलब पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले, ठीक है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले, इसको याद रखना, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले, ठीक है। इसलिए हौले हौले बढ़ लो और थोड़ा पढ़ लो। देखिए अब समझ आ गया ना, ये तो बात हो गई इतनी। अब आज जाके देखिए इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, तो जरा इनका एक दूसरे से रिलेशन लिखेंगे, इसे आप नोट कर लो पहले। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको इसे रफ करता हूँ। देखो इनका एक दूसरे से रिलेशन पढ़ना जरा आप बच्चों। साइन थीटा, जो साइन हम जो होता है हमेशा कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक से, यानी कि साइन हो जाता है आपका 1 अपॉन कोसेक, कोसेक थीटा। साइन हो जाता है हमेशा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस की बात करें, देखिए अगर साइन उल्टा है 1 अपॉन कोसेक के, तो कोसेक भी उल्टा होगा 1 अपॉन साइन के, है ना। अगर साइन कोसेक को यहाँ लिया और साइन को यहाँ भेज दो नीचे, तो कोसेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है इतना। कॉस होता है 1 अपॉन सेक, ये इसकी इनवर्सली होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होगा, है ना। आगे देखिए टेन थीटा, टेन थीटा होता है कॉट का उल्टा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट को यहाँ भेज दो तो कॉट का उल्टा 1 अपॉन टेन हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, पूरे 6 नंबर हो गए ये। साथ में ये भी याद रखें कि टेन थीटा का मतलब ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है, ठीक है। जब मुझे अब इतना बताइए, टेन का मीनिंग होता है, टेन का आंसर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और टेन कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट का आंसर क्या होगा, कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, और हम जैसे जैसे सवालों को करते रहेंगे बच्चों, ये चीजें भी आपको याद होने लगेंगी। तो जरा ऐसे आप नोट कर लीजिए, और जरा आज इंट्रोडक्शन है तो जरा इनको जान लो और लिख लो इन चीजों को, ठीक है। इसको थोड़ा समझना है डिटेल में, तो क्या करना है इसके लिए, समझ लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे 1 2 3 4 साइन, है ना। यहाँ पे कोसक रह गया, कोसक यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला आया था सबसे नीचे का, देखो साइन थीटा कॉस थीटा का इनवर्स है ना। उसी तरीके से कॉस हो जाएगा सेक के, ये देखिए कॉसेक का हो रहा है, और टेन हो जाएगा कॉट की, देखिए टेन कॉट का हो रहा है। बस इस तरीके से आपको ये सीरीज याद रखनी है, और इनको नंबर्स में याद रखना, इन सारे नामों को नंबर्स में याद रखना, कि साइन वाला सबसे नीचे वाले के, कॉस वाला उसके ऊपर वाले में, टेन वाला उसके ऊपर वाले में, यानी एक दूसरे से ये सारे इस प्रकार रिलेटेड हैं। समझ में आया आप लोगों को, इसे अब नोट कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट कीजिए इसे।
तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और पहला सवाल। जितना भी इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल पर। तो एक्सरसाइज 8.1 में आपका पहला सवाल बता रहा है हमें इन ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे बना हुआ है, जहां पर देखो यहां बताया गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बना हुआ है और आपको दिया है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आपसे साइन ए और कॉस ए क्या होगा, तो जरा निकालेंगे बाद में, पहले ये देखो जरा। देखो बच्चों अब ये सवाल है आपके पास साइन बी कॉस बी, ए बी और बी सी दे रखा है हमें, पूछ के राजा ये पार्ट में देख लो क्या पूछा गया हमसे। साइन ए कॉस ए पूछा गया है साइन ए की वैल्यू क्या होगी एंड कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं हमसे। तो हम निकालेंगे कैसे, तो पहले ये डायग्राम बना के देखो इसका। ये देखो ये राइट एंगल बनाया हमने, ये ए बी पे बना हुआ है सी, ठीक है। अब ये ए बी कितना है हमारे पास, ए बी देखो ए बी 24 है, बी सी 7 है, रह गया ए सी हमें पता होना चाहिए। आप जानते हो अगर ये राइट एंगल है तो ये वाला क्या होगा, ये हाइपोटेनस होता है हमारे पास, ये हाइपोटेनस होता है हमारे पास। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको यहाँ करना क्वेश्चन में, ये करने से पहले यही निकालना है इसको, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर। हम डायरेक्टली इसको बेस हाइट मान के चलेंगे, तो h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस कितना हमारे पास, जीरा बेस 7 परपेंडिकुलर 24, h स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 49, ये हो गया आपका 576। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल हो गया 625। अब मुझे ये बता दो बच्चों 625 का स्क्वायर होता है ना, एस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हाइपोटेनस आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका हाइपोटेनस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, ये तो आपको करना ही करना है इतना, तो यानी कि आपने तीनों साइडें निकालनी, आपको निकालना क्या है। अब यहाँ से आगे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के दोनों पार्ट लिख देता हूँ। यहाँ सेकंड पार्ट ही पूछा गया है, इसमें सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस सी, ये है आपका साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमें निकालने हैं, ये हमने सॉल्यूशन कर लिया, ट्रायंगल की तीनों साइडें निकालनी। अब जरा निकाल के देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कैसे पता करेंगे क्या होती है, तो एक वर्ड लिखवाया था मैंने आपको, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले, बस इसे याद रखें आप। पहला लाइन साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस के लिए, फिर टेन के लिए, फिर नीचे से आएंगे कॉट सेक कोसेक, है ना। तो पहले साइन ए का मतलब पहले ये वाला वर्ड होगा, ये वाला देखेंगे पहले साइन ए के लिए। परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर कितना हमारे पास देखिए, ये है परपेंडिकुलर P 24, हाइपोटेनस आ गया 25, हो गया आंसर साइन ए की वैल्यू। और देखिए क्या था, कॉस ए पूछा गया है, कॉस ए, ये कॉस वाला ये होगा, कॉस ए, देखो कॉस ए कहां पर है, ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया थोड़ा सा, देखो यहाँ एंगल नहीं ना ए बोला गया है, देखो ए, अब इसकी वैल्यू पूछी जाती है हमसे इस ए वाले की, पहले जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसमें बी से कराया था, है ना। अब हमें साइन ए से कराना है, ए का मतलब ये हो गया कि सामने वाला ये हो गया होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस साइन के लिए ए के हिसाब से। अगर बी के हिसाब से चलेंगे तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हो गया, सॉरी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया,
हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अगर बेस बी लेंगे हम, अगर हमें ये एंगल बी के हिसाब से निकालना होगा तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन हमें निकालना है ए के लिए, तो बच्चों ए पे यहाँ बनना है एंगल, तो ये बेस हो जाएगा ए के लिए और ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर ये है इसके लिए 7, हाइपोटेन्यूज 25। समझाया आपको। कॉस ए के लिए कॉस ए, अब ये कॉस ए के लिए बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए बेस ये है 24, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25। यहाँ लिख देता हूँ आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना है 24 और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है बच्चों, समझाया क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट पे आओ जरा। साइन सी की वैल्यू, साइन सी, साइन सी के लिए अब यहाँ से निकालेंगे, इसे हटाओ, यहाँ देखो इसके हिसाब से, सी के हिसाब से साइन की वैल्यू तो वही रहेगी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर इसके लिए, है ना। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हुआ 24, हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ओके, दोनों से सेम आ रहे हैं इन दोनों के। और क्या पूछा था, कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी के लिए, देखो अब ये बेस होगा, बेस अपॉन कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस ये रहा कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज तो वही रही सबसे बड़ी साइड 25। ये हो गया आपका आंसर, चारों पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। बस यही सवाल आगे क्या आएंगे, सारे सवालों में इसी तरीके से क्वेश्चन है कि दो चीजें आपको, कोई साइड दे दी जाएगी, आपको तीनों साइड निकालनी ही है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप तीनों साइड निकालेंगे और उसके बाद इनकी रेशियोज को निकालोगे, कॉस ए का रेशियो, टेन ए का रेशियो, सेक ए का रेशियो, इन सारे सवालों का आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, इसे नोट करो, अब हम करेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन 2 है आपके पास, ये डायग्राम बना हुआ है आपके पास यहाँ पर, पी क्यू आर, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पर। अब पूछ रहा है फाइंड, कहा गया फाइंड tan p माइनस cot r, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया है tan p माइनस cot r और ये आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाई ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये दोनों साइड दे रखी है लेकिन ये साइड नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर कर ये साइड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेन्यूज ये स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चाहो तो हम साइड मान के कर सकते हैं, पी क्यू टेन आर वगैरह ऐसे लिख के कर सकते हैं, ये अपना वही तरीका है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या करिए इसको सॉल्यूशन डालकर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप सीधे ये रखिए, तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी इसकी 13 स्क्वायर, बेस कितना है बेस, अब जो बेस क्या होगा इसके अंदर, बेस ये होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से नहीं, ट्रायंगल के हिसाब से हम बचपन से जानते हैं, बेस हाइट या बेस हाइट इन दोनों कोई भी ले लो चीज दोनों में से। अभी किसी ट्रायंगल का रेशियो नहीं निकाल रहे, अभी तो हम साइड निकाल रहे हैं, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, इन दोनों का साइड होगा स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। ये हो जाएगा आपके पास कितना, बेस 12 स्क्वायर प्लस, मान लीजिए निकालना है आपको, बेस निकालना है आपको, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 169 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 144, ये यहाँ आ जाएगा इस तरफ 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये हो गया आपको 25, और बच्चों ये होता है 5 का स्क्वायर, है ना। तो बेस आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, ये आपका बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो निकालना क्या है, पहले तो ये देखिए आपको 10p निकालना है, तो पहले क्या करेंगे आप लोग, इसके नीचे करना, ठीक है, पहले 10p की वैल्यू निकाल लो, 10p, बच्चों 10 के हिसाब से क्या होगा, वही चीज देखिए, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हौले हौले बढ़ ले,
साइन कॉस टेन, ये टेन वाला रेशियो थर्ड नंबर पर, P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, P के लिए बच्चों, P के लिए, P के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये होगा, बेस ये हो रहा है यहाँ पे, तो 5/12 ये टेन पी की वैल्यू हो गई। कॉट आर की वैल्यू, अब आर के हिसाब से देखिए, यहाँ इसके हिसाब से कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से नीचे आइए, बेस अपन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन, फिर यहाँ से वापस चलेंगे तो टेन कॉस टेन सेक कोसेक, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन आर के लिए अब बेस क्या होगा, आर के लिए बेस तो ये हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा आर के लिए, है ना, आर के लिए बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर ये हो गया 12। ओके, ये टेन पी और कॉट आर की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है क्या, टेन पी माइनस कॉट आर, देखिए जरा, टेन पी की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू 5/12, दोनों कट गए, आंसर आ गया 0। समझ आया, बस आसान सवाल था बिल्कुल, अपने साइड से निकालो और रेशियो पुट करो उसके अंदर, आंसर आपके हाथ में, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इस सवाल को। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताया गया है आपको, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों जरा, हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है और cos A sin A हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देखो, साइन ए हमें क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है ना, और साइन होता क्या है हमारे पास, साइन होता है P/S, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो एक रफली डायग्राम बना लो छोटा सा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। साइन ए के हिसाब से मान लो ये A B C, अब उसको बाद में यूज करना, P/H दे रखा है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, ये रहा हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, 4 स्क्वायर, बेस बेस का हमें निकालना होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये रहा परपेंडिकुलर 4 हाँ सॉरी, परपेंडिकुलर ऊपर वाला है 3 स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर हटा दो तो यहाँ लग जाएगा रूट, बी आ गया बेस आ गया √7, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो आपका 4 ही रहेगा, और इन दोनों में से कोई एक आपका बेस और हाइट बन सकता है, देखिए ये √7 कर लो चाहो तो इसको, और ये आपका 3 हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से। लेकिन इसके मत जाना होगा कि साइन ए के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ जाएगा, साइन ए में अलग रहेगा, तो इससे मत करो, डायरेक्टली कर लो, साइन रेशियो दी जाए तो डायरेक्टली निकाल लो, हमें निकालना क्या है, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बच्चों हमारे पास, कॉस ए होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस तो ये रहा √7, हाइपोटेनियस तो हमें 4 है हमारे पास, ये हो गया इतना, ठीक है। और क्या निकालना, टेन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, हो गया सर हमारे पास, यहाँ पे लिखा ना, ये सामने ये परपेंडिकुलर है, ये सामने इस हाइपोटेन्यूज है, यहाँ से पता चल गया हमको, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल नोट कीजिए।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अब 4 में क्या क्या कहा गया है देखो जरा। हमें दे रखा है 15 cot A is equal to 8 and find the value, find sin A sec A, sin A and sec A, ये हमें फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों वही सवाल है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नंबरों का फर्क है। देखो जरा सोल्यूशन डालिए पहले तो। 15 cot A इज इक्वल टू, जब 8 है यहाँ तो ये cot A इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा 8/15। ठीक है। अब मुझे बताओ कॉट क्या होता है। यहाँ से देखो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट यहाँ से आएगा। तो कॉट का मतलब क्या हुआ, बेस अपन परपेंडिकुलर। क्या हुआ है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये बेस हो गया आपके पास और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। आपको रह क्या गया, हाइपोटेनस रह गया। हाइपोटेनस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस लगाओ उसके अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर, पी यानी कि 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 225 होता है ये, और ये 64 हो गया। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 289। और बच्चों पता है ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, किसका होता है ये 289, ये 17 का स्क्वायर होता है। ये आ गया आपका हाइपोटेनियस। तो तीनों चीजें मिल गई आपको, है ना। अब निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि साइन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर भैया परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस क्या आया आया हमारा 17। ये हो गया साइन ए की वैल्यू। और अगर चाहिए आपको सेक ए चाहिए, सेक ए, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, साइन कॉट टेन कॉट सेक। सेक ये हो गया आपका हाइपोटेनस अपॉन बी, बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है आपके पास 8। ये आपकी आपकी सेक की वैल्यू। समझाया बच्चों आप लोगों को। आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, ये ना लिखो उसको, डायरेक्टली साइन ए की वैल्यू क्या होगी 15/17 और सेक की वैल्यू 17/8। ठीक है, ये तो उसे आपको याद रखने के लिए लगाया गया है। ठीक है, जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो। देखिए सिर्फ अभी ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की ये एक चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है वो सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट तो यहीं से खत्म होने लगेगा और बहुत से बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। आई होप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। वो जो 5 कह रहा है हमसे, गिवन है हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, मतलब सभी की वैल्यू निकालनी है, साइन कॉस टेन कॉस सेक, सेक को छोड़ के सबकी निकालनी है पांचों की। तो पहले तो बच्चों ये इतना आसान है, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ वैल्यू, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये निकाल लो जरा, होता क्या है सब कुछ इसके अंदर। यहाँ देखना सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, सेक होता क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो सेक सेक होता है आपका एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है आपका सेक। यानी कि ये हो गया हाइपोटेनियस, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 12। ठीक है, यह क्या गया, परपेंडिकुलर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 169 144 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 144 को लगाओ उधर, ये होता है 25। अब जरा मुझे बता दो ये किसका स्क्वायर होता है, डायरेक्टली लिख दो 5 का होता है भाई, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर भी मिल गया तुमको। अब आपको सारे रेशियो निकालो जरा,
सारे रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो ना इस सवाल को, कैसे एक ही मिनट के अंदर निकलते हैं। साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, मतलब पी कितना आया 5 और एच यानी हाइपोटेन्यूज कितना 13, ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू, मैंने आपको एक तरीका लिखाया था, साइन कोसेक का उल्टा होता है और कॉस सेक का होता है, लिखाया था। अगर सेक है आपके पास तो कॉस थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा बिल्कुल, 12/13 हो गया। बताया था मैंने आपको सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, बताया था। तो जब कॉस सेक थीटा दे रखा है तो कॉस उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेस क्या है, बेस 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, तभी बात वही आ गई है ना। tan थीटा की वैल्यू देखो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आया 5 और बेस क्या है हमारे पास 12, ये हो गया। ठीक है, कॉट, कॉट बताया था मैंने आपको, कॉट tan का उल्टा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा लिखाया था। जो भी tan की वैल्यू होगी वो cot की उल्टी हो जाएगी, यानी कि cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5, है ना। और ऐसे ना हो तो डायरेक्टली कर लो, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस अब बेस ये आ गया 12, हाइपोटेन्यूज नीचे आ गया हमारे पास, बेस अपन परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट की वैल्यू होती है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर हो गया 5, आ गया आंसर। अब यहां समझो ध्यान से, ये साइन कॉस tan, ये tan था ना, tan क्या है p अपॉन b और कॉट क्या होगा b अपॉन p, तो उल्टा हो रहा है डायरेक्टली। अब चाहिए आपको सेक, सेक तो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ चाहिए हमें कोसेक, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये देखो साइन है यहाँ पे p अपॉन h और कोसेक क्या होगा h अपॉन p, यानी कि 13/5। साइन की वैल्यू क्या है 5/13, तो कोसेक की उल्टी होगी 5 13/5, है ना बिल्कुल। ये आपके 1 2 3 4 पांचों रेशियो निकल के आ गए, छठा रेशियो यहाँ दे रखा है हमारे पास। ओके बच्चों, जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिए।